हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की तैयारी। जेआरएफ की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप तैयारी एकदम फुल स्विंग में होगी। विंडो ओपन हो गया है, करेक्शन विंडो। इफ़ यू वांट टू करेक्ट योर फॉर्म और नेम और समथिंग तो आप कर सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मैथ से स्टार्ट हुआ था, ये मैथ से ये पेपर स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन आंसर 1 to 5 हमने मैथ्स किया है। Now we are doing question number 6, which is related with ICT. It means computer. Put the following units of storage into the correct order. ये जो स्टोरेज वाला क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये हमें एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमें होनी ही चाहिए। सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बिट होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। तो हमें एक ही करके चलना है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिट के बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका बाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइट। उसके बाद आता है किलो बाइट यानी के बी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? एम बी, मेगाबाइट। उसके बाद आपका आता है जी बी, गीगाबाइट। और उसके बाद लास्ट में आता है टी बी यानी कि टेराबाइट। इसको बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। बी बी के एम जी टी, ठीक है। एम जी टी या के एम जी टी, इस तरह से आपको लर्न करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एफ बी ए डी, एफ बी ए सी, यस, राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2, है ना। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट और जीगाबाइट। टेराबाइट मेरा और मेरा बाइट तेरा, जीगाबाइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? Which of the following is considered as major source of pollution in rivers of India? ये क्वेश्चन एकदम रिपीट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है। जहां पर भी पॉल्यूशन की बात हो रही है, रिवर्स की बात हो रही है और ऑप्शन में सीवेज जरूर ढूंढो, जैसे ही मिले टिक कर दो। अनट्रीटेड सीवेज इसका कारण है सबसे बड़ा, जो पॉल्यूशन में इतना रिवर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। ये आपका ये भी फेवरेट क्वेश्चन रहा है कभी, ठीक है। हो सकता है रिपीट आ जाए, तैयारी तो हमें करनी चाहिए। Given the following email fields, which of the following address will Swami be able to see when he receive the message? तो एक बात याद रखिए क्या, कि आप अगर किसी को मेल लिख रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं चीनू, ठीक है, मैं मेल लिख रही हूँ किसको? मैं मेल लिख रही हूँ मैं लिखती हूँ, चलिए मैं शालिनी को मेल लिखती हूँ, ओके। और एक फ्रेंड है अनु, उसको भी मुझे मेल भेजना है। मुझे दोनों को इनवाइट करना है अपनी पार्टी में, लेकिन पता नहीं क्यों इन दोनों में आपस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैंने इन दोनों को इनवाइट किया तो शायद ये दोनों ही नहीं आएंगे। तो मुझे मेल कुछ इस तरह से करना होगा कि मैं इसको भी मेल कर सकूं, इसको भी मेल कर सकूं, और इन दोनों को मालूम नहीं हो कि भाई इसको एक दूसरे को मेल किया गया है, ठीक है। मैं ये देख सकती हूँ कि इन दोनों को मेल किया है, बट इन दोनों को नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर स्वामी भी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज, जब उसको मान लो शालिनी को मैसेज मिला जब मेरे इनविटेशन का, तो वो देख सके, ठीक है। वो देख सके कि मैसेज जो है उसमें व्हेन ही रिसीव द मैसेज ही एबल टू सी, वो देख पाए कि किसका मैसेज आया है, मतलब किसने किसको मैसेज दिया है। तो गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस विल स्वामी टू बी एबल टू सी। इसमें से स्वामी देख पाएगा कि नहीं? किसको लिखा है? राम को लिखा है, कॉपी दिया है उसने राज को, और रवि को कॉपी भेजा है। और इसकी वापस कॉपी किस किस के पास जाएगी? स्वामी के पास जाएगी और रमा के पास जाएगी। तो हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, कि स्वामी जो है वो देख पाएगा कि मैसेजेस कहाँ कहाँ से आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1। क्यों? क्योंकि जब यहाँ कॉपी दी थी तो यहाँ कॉपी में स्वामी की कॉपी तो नहीं है, है ना। लेकिन बैक कार्बन कॉपी यानी कि जो वापस कॉपी वापस आई है उसमें स्वामी का नाम मेंशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राम, राज और रवि। लेकिन स्वामी नहीं होगा, क्योंकि स्वामी तो देख पाएगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन और रीजनिंग का है। इंडोर एयर पॉल्यूशन इज अ सीरीज हेल्थ, ये हम लोगों ने किया हुआ है, ये क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है।
ये हमने हाँ एसर्शन रीजनिंग का ही था कि जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होते हैं वो सीरियस हेल्थ इजर्ट फैला रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डिस्पर्सल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट इज रेदर लिमिटेड इन इंडोर इन्वायरमेंट, हमें बिल्कुल लिमिटेड जो है करने हैं कि नहीं करने हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? इसमें सही आंसर, अब देखो बिना पढ़े कभी भी ऑप्शन को टिक मत मारना। यहाँ पे देखो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमेशा ऊपर 1 नंबर पे होता है लेकिन ये नीचे दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम, ये भी प्रीवियस ईयर में हो चुका है कि जो पीएचडी प्रोग्राम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप है वो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट में होती है? तो वो आईआईटी और आईआईएससी, ये दोनों ही इंस्टीट्यूट में आपकी पीएचडी का प्रोग्राम चलता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप चल रही होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन लेकर।